हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। पार्थ, प्राणी के शरीर के एगो अदृश्य अंग है मन। वो दिखाई ना देला, बाकी उहे सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर के। ई याद रख कि मन शरीर के हिस्सा है, ओकर आत्मा से कोनो संबंध नहीं खे। आत्मा यदि रथ में बैठल रथ के स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ के सारथी है। ई मन ही इंद्रिय के घोड़ा के एहर ओहर भटकावेला। कबो यौवन के आवेश में यह चंचल मन मनुष्य के एह भ्रम में डाल देवेला कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकेला। वो यहाँ के राजा है, जकरा आगे हर केहू झुक जाए पर विवश है और जकरा के हर केहू प्रणाम करेला। जे तरह दिया के बत्ती के दिया के नीचे अन्हार दिखाई ना दिला, वही तरह जवानी के ओकर पीछे छुपल बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई ना दिला। लेकिन जब शरीर के दिया में यौवन शक्ति के घी जर जर के समाप्त होके लागेला और दिया के नीचे लुकायल अन्हार बढ़े लागेला, तब मनुष्य घबरा के चिल्लाए लागेला, हम बीमार हैं, हम मर रहल है, हमके बचावा। हम मर रहल है, हमके बचावा। हम मर रहल है, हम मर रहल है, हमके बचावा। ई रोए के नाटक भी मन ही करेला। हे अर्जुन, मनुष्य के हम के घमंड के मदिरा पिया के मदहोश करे वाला पाखंडी खाली मन ही है। हे केशव, ई सब मान के भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, ओकरा शस्त्र ना काट सकेला, आग जरा ना सके, फिर भी प्राणी के आत्मा के दुख सुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद के अनुभव काहे होखेला? हे पार्थ, हम पहले ही तो के बतौली कि सुख दुख के अनुभव कईल आत्मा के ना शरीर के काम है। बाकी केशव, शरीर के दुख या पीड़ा तबे हुई जब शरीर के कोनो चोट लग जाए या ओकर कोनो अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जर जाए, ओकरा से जे पीड़ा होखेला उ तो शरीर के पीड़ा है। बाकी मान हानि होखे से जे दुख होखेला या सम्मान होखे से जे आनंद आवेला, ओह में तो शरीर के कोनो चोट ना पहुंचेला। ओह मान हानि के दुख, उ अपकीर्ति के पीड़ा तो आत्मा के ही होखेला ना। ना अर्जुन, ई कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ई लाभ हानि, ई जीते के आनंद या हारे के पीड़ा, ई सब आत्मा के ना होला। ई आत्मा के काम नहीं खे, ई तो मन के शरारत है। मन के शरारत, एकर मतलब का है केशव? पार्थ, प्राणी के शरीर के एगो अदृश्य अंग है मन। वो दिखाई ना देला, बाकी उहे सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर के। ई याद रख कि मन शरीर के हिस्सा है, ओकर आत्मा से कोनो संबंध नहीं खे। आत्मा यदि रथ में बैठल रथ के स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ के सारथी है। ई मन ही इंद्रिय के घोड़ा के एहर ओहर भटकावेला। कबो यौवन के आवेश में यह चंचल मन मनुष्य के एह भ्रम में डाल देवेला कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकेला। वो यहाँ के राजा है, जकरा आगे हर केहू झुक जाए पर विवश है और जकरा के हर केहू प्रणाम करेला। जे तरह दिया के बत्ती के दिया के नीचे अन्हार दिखाई ना दिला, वही तरह जवानी के ओकर पीछे छुपल बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई ना दिला। लेकिन जब शरीर के दिया में यौवन शक्ति के घी जर जर के समाप्त होके लागेला और दिया के नीचे लुकायल अन्हार बढ़े लागेला, तब मनुष्य घबरा के चिल्लाए लागेला, हम बीमार हैं, हम मर रहल है, हमके बचावा। हम मर रहल है, हमके बचावा। हम मर रहल है, हम मर रहल है, हमके बचावा। ई रोए के नाटक भी मन ही करेला। हे अर्जुन, मनुष्य के हम के घमंड के मदिरा पिया के मदहोश करे वाला पाखंडी
खाली मन ही हा। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। वाह प्रभु वाह। ओकर मन के हाथ में मोह माया के जाल है, जेकरा वो मनुष्य के कामना पर डारत रहेला और ओकरा के अपन वश में करत रहेला। ई मन शरीर से भी मोह करेला, अपन खुशी से भी मोह करेला और अपन दुख से भी। खुशी में खुशी से भरल गीत गावेला, त दुख में दुख भरल गीत गुनगुनावेला। अपना दुख में दूसरा के शामिल करके ओकरा खुशी मिलेला। कोनो भी प्राणी के ओकर मन जीवन के अंत तक अपन जाल से निकले ना दिला। रस्सी में बांध के ओकरा तरह तरह के नाच नचावत रहेला। ई जीव के इतना भी फुर्सत ना दिला कि वो अपना अंतरात्मा में झांक के अपन आत्मा के पहचाने और आत्मा के अंदर जौन परमात्मा के प्रकाश है, वह परमात्मा के साक्षात्कार करे। हे संजय, आपन परमात्मा के प्राप्ति के इच्छा प्रत्येक मनुष्य के होखेला। हमरा मन में भी इच्छा है, बाकी परमात्मा के साक्षात्कार हमके आज तक ना भइल। कैसे हुई महाराज? काहे? हम अंधा हैं ऐसे? ना महाराज, अपन प्रभु के दर्शन खातिर तन के ना, मन के आंख के जरूरत होखेला। बाकी आप तो अपन अंतर चक्षु बंद करके रख ले हैं, फिर आपके प्रभु के साक्षात्कार कैसे हो सकेला? और मन के आंख खुलल ना होखे त प्रभु आंख के सामने भी होखे त दिखाई ना देवेलन। प्रभु, ई संजय कैसन ओझराइल बात कर रहल है? जे ओकर मन में है ओकरा स्पष्ट रूप से काहे नहीं के कहत? देवी, संजय ईश्वर पर आस्था रखेला। ऊ भगवान श्री कृष्ण के भक्त है और दूसर ओरी ऊ महाराज धृतराष्ट्र के सेवक भी है। ऐसे ओकरा अपन भक्ति और अपन सेवा धर्म दोनों के निभावे के पड़ रहल है। ना तो ऊ अपन भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व के विरुद्ध कुछ कर सकेला और ना ही अपन स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के इच्छा के विरुद्ध। ऐसे ऊ खुल के कुछ नइखे कहल चाहत। एह दुविधा के होखत भी संजय बहुत चतुराई से सच बात कह दिलस कि भगवान के दर्शन खातिर तन से कहीं अधिक मन के आँख के जरूरत होखेला और महाराज धृतराष्ट्र तन और मन दोनों आँख से अंधा बाड़न। संजय, तुहार बात भी श्री कृष्ण के बात के तरह गोल मोल है। हमरा समझ में ही नहीं आवत। तू हमके ही बताव कि ए समय कुरुक्षेत्र में का हो रहा है। हे पार्थ, प्राणी खातिर जरूरी है कि प्राणी अपन मन के काबू में करके अपन अंतर में झांक के आत्मा के देखे, तब वो आत्मा के अंदर ओकरा परमात्मा के प्रकाश स्पष्ट दिखाई दी।
ओकरे के परमात्मा के साक्षात्कार कहल जाला। तू तो कहेला कि अपन अंतर में झांक के आत्मा के और वो आत्मा में प्रकाशित परमात्मा के पहचाना। मतलब आत्मा से अलग केहू और है जे आत्मा के पहचानी। ई केकरा कह रहल बाड़ा कि आत्मा के पहचाना? के पहचानी अंतर के आत्मा के? तुहार मन। मन? हाँ, तुहार मन। बाकी तू तो कहेला कि मन माया के भ्रम जाल में फंसा के प्राणी के बहुत नाच नचावेला, फिर वो आत्मा और परमात्मा के ओरी काहे ले जाई? तू ठीक प्रश्न कैला अर्जुन। ओकर उत्तर ई है कि जब तक तू अपना आप के मन और विषय के अधीन रहे देबा, तब तक वो तोहके नाच नचावत रही। हे पार्थ, मनुष्य के शरीर एगो रथ के लेखा होखेला। ओह रथ के जो घोड़ा है, उनका मनुष्य के इंद्रियन समझा। जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ आदि। ई इंद्रिय के घोड़ा के जो सारथी चलावेला, वो सारथी ही मन है। और वो रथ में जो बैठल है, जो रथ के स्वामी है, वह आत्मा है। मनुष्य के इंद्रिय आपन विषय के ओरी आकर्षित होत रहेला। और ओकर मन इंद्रिय के उनकर विषय के ओरी ही दौड़ावत रहेला। ये तबे तक हो सकेला जब तक जीवात्मा अपना मन के अपना काबू में ना ले आवे। जब तक मन काबू में ना आए, वो इंद्रियन के उनकर विषय के ओर ही दौड़ावत रही। विषय उनका के बुलावेला, इंद्रियन उनका ओरी भागेला, और मन जीवात्मा के परवाह कैले बगैर रथ के ओही ओरी ले जाला। बाकी जब तू स्वयं मन के अधीन ना रह के मन के अपना अधीन कर लेबा, तब यह मन एगो अच्छा सारथी के लेखा तोहरा शरीर रूपी रथ के सीधा प्रभु के चरण में ले जाई। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए।
मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। यही से हम कहले रही कि मनेव मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्षये। मतलब यदि मन तुहार स्वामी है और तू ओकर अधीन बाड़ा, तो ऊ तोहके माया के बंधन में जकड़त रही। और जब तू मन पर काबू पा लेबा और ओकर स्वामी हो जाइबा, तो उहे मन तोहके मोक्ष के द्वार तक ले जाई। हे मधुसूदन, ई कहल तो बहुत आसान है कि तू मन पर काबू पाला, मन के स्वामी बन जा। बाकी उहे तो सबसे मुश्किल काम है। हे केशव, मन तो हवा के जैसन चंचल है। जे तरह बहत हवा पर काबू पाइल असंभव है, वही तरह यह चंचल मन के अपना अधीन कैल बहुत मुश्किल काम है। हे अर्जुन, तुहार कहना एकदम सच है कि मन बहुत चंचल है, ओकरा अपना वश में कैल बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही ना जनार्दन, असंभव है। ना अर्जुन, मुश्किल जरूर है, बाकी असंभव नहीं खे। तोहार कहना बा कि मन के वश में करे के कोनो तरीका, कोनो साधन भी है? जरूर है। का है वो तरीका? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मतलब मन के वश में करे खातिर ओह पर दूगो तलवार से प्रहार करे के पड़ेला। एगो तलवार अभ्यास के है और दूसर वैराग्य के। अभ्यास और वैराग्य? देखा अर्जुन, अभ्यास के अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन के एक काम पर लगा द, वहां से भागी, ओकरा के पकड़ के ले आवा, वो फिर भागी, ओकरा के फिर पकड़ के ले आवा। ऐसन बार बार करे के पड़ी। जैसे घोड़ा के नवजात शिशु एक क्षण खातिर भी स्थिर ना रहेला, क्षण क्षण में एहर ओहर फुदकत रहेला। वही तरह मन भी क्षण क्षण में एहर ओहर फुदकत रहेला। एगो चंचल घोड़ा के लेखा मन भी बहुत चंचल होखेला। और ऐसन चंचल मन के काबू कैल उतना ही कठिन है जैसे कोनो मुहजोर घोड़ा के काबू कैल। ऐसन घोड़ा के काबू करे खातिर सवार जितना ही जोर लगावेला, घोड़ा उतना ही विरोध करेला और बार बार सवार के ही गिरा देला। बाकी यदि सवार दृढ़ संकल्प होखे तो अंत में उहे चंचल घोड़ा पर सवार हो जाला। बस फिर उहे घोड़ा सवार के इशारा पर चलेला। वही तरह मन के भी नियंत्रण के रस्सी में बांध के बार बार अपन रास्ता पर लावल जाला, तो वो अंत में अपन स्वामी के कहल मानल शुरू कर देवेला। एकरे के कहल जाला अभ्यास के तलवार चलावल। जब अभ्यास के तलवार से ही मन ठीक रास्ता पर आ जाए, तब फिर वो दूसर वैराग्य के तलवार के का जरूरत है? ओकर जरूरत ऐसे है कि एक बार ठीक रास्ता पर आ गईला के बाद मन फिर से उल्टा रास्ता पर ना चल जाए। काहे कि उल्टा रास्ता पर इंद्रियन के विषय ओकरा के हमेशा ही आकर्षित करत रही हैं।
विलास और काम के तृष्णा ओकरा फिर अपन ओर खींच सकेला। ऐसे मन के समझावल जरूरी है कि उस सगरे विषय भोग झूठ है, बेकार है, योग माया के द्वारा उत्पन्न होखे वाला मोह के भ्रम है। मन जब यह सत्य के समझ ली तो ओकरा विषय से मोह ना रही, बल्कि उनका से वैराग्य हो जाई। और यह वैराग्य के तलवार के काम है कि वो विषय के मोह के काट के मन के सन्यासी बना देवेला। मोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति, मोह रूपी दल दल को पार कर जाएगी। लोक परलोक से संबंधित भोगों के प्रति तब तेरे मन में विरक्ति भर जाएगी। वासना की वासना रहेगी तेरे पास तनिक, मन स्थिर हो जाएगा, कामना मर जाएगी रे अर्जुन। मन के स्थिर होने पर आत्मा ये परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी, परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी। प्रभु, विषय के आभास त मनुष्य के इंद्रियन के माध्यम से होखेला और भगवान श्री कृष्ण विषय के मोह के त्यागे के कह रहल बाड़न, त का मनुष्य इंद्रिय के प्रयोग कैल ही छोड़ देवे? ना देवी, विषय के मोह के त्यागे के ई अर्थ नहीं है कि मनुष्य इंद्रियन के प्रयोग कैल ही छोड़ देवे। परमात्मा ई इंद्रिय मतलब ई नाक, ई कान, ई आंख, ई जीभ और त्वचा प्रदान ही ऐसे कैले हैं कि वो इनका द्वारा जीवन के आनंद स्वयं भी लेवे और प्रभु के बनावल एह सृष्टि में भी चारों ओरी आनंद ही आनंद बांटत रहे। प्रकृति सृष्टि में रंग, रूप, रस, संगीत, स्पर्श और तरह तरह के सुगंध के रचना यही खातिर कैले हैं कि प्राणी उनका से सुख पावे। ऐसे मनुष्य के चाहिए कि अपन आंख से सृष्टि के दर्शन करके सृष्टि में चारों ओर बिखरल रंग के देखे, फूल के देखे, तारा के निहारे, चांद के चांदनी के आनंद लेवे, रंग बिरंगा पक्षी के देखे, उनकर अद्भुत और सुरीला चहकार के रस लेवे, कोयल के कूक सुने, झरना के संगीत सुने, जूही, बेला, मोगरा, कस्तूरी और सावन के पहला फुहार पर धरती से फूटे वाला सुगंध के आनंद लेवे। और जैसे एगो माई अपन लइका के कोमल गाल के छू के, ओकरा के चूम के, ओकर कोमल स्पर्श से निहाल हो जाएली, वैसे ही तरह तरह के स्पर्श के आनंद लेवे। और ई सब के रचना करे वाला प्रभु के लीला के गुण गावे। बाकी ई सब विषय के भोगत, विषय के दास ना बन जाए, बल्कि एगो कर्म योगी के लेखा निरासक्त होके उनका भोगे। भोग के भोगी के तरह ना, बल्कि योगी के तरह भोगे। और ऐसन करत समय संयम और संतुलन के ना छोड़े। प्रभु भोग के त्याग के बात ना कह रहा देवी, प्रभु तो भोग विलास में आसक्ति के त्याग के बात कर रहा हैं।